आयोग द्वारा पिछले सप्ताह चुनावी कार्यक्रम की घोषणा से पहले कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ ब्राह्मणों में गुस्सा है। भागवा पार्टी के लिए इसे एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा था। चुनावों की घोषणा के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले 3 मंत्रियों ने 2 दिनों में योगी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यूपी में विद्रोह की चर्चा शुरू हो गई थी। स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने योगी सरकार से इस्तीफा यह कहते हुए दिया कि उत्तर प्रदेश में दलितों, पिछड़ा वर्ग, बेरोजगार युवाओं, किसानों, छोटे और मध्य व्यापारियों की उपेक्षा की जा रही है। दोनों के इस्तीफे का लहजा लगभग एक जैसा था। हालांकि ट्विटर पर लोगों ने इसके लिए मजे भी लिया और इसका अलावा आज एक मंत्री धर्म सिंह सैनी ने भी इस्तीफा दे दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए तीनों बागी मंत्रियों का अपना पार्टी में स्वागत किया। इन तीनों पूर्व मंत्रियों के लिए ट्विटर में सम्मान के भाव थे। अखिलेश ने अपने संदेश में सामाजिक न्याय की बात कही। आपको बता दें कि 1990 के दशक की शुरुआत में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार में सामाजिक न्याय की पकड़ थी, जिसमें अखिलेश यादव के पिता और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का उदय हुआ। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनावों में ओबीसी को वोट बैंक के रूप में प्रमुखता दी। अतीत की कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग ने समाजवादी पार्टी के ओबीसी मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र और मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के दलित वोट को भी रास्ता दिया। यूपी में गैर यादव ओबीसी वोट 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के बाद चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी को गैर यादव ओबीसी मतदाताओं और बसपा से गैर जाटव दलित वोटों को काटने में भाजपा को कई साल लगे। इसमें सबसे अधिक मदद मोदी लहर में मिली। बीजेपी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की। गैर यादव ओबीसी वोट पर बीजेपी की पकड़ है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी लगभग 35 से 37% मतदाता है। यादव मतदाता लगभग 10 से 12% है। उन्हें ओबीसी श्रेणी की जाति में प्रमुखता मतदाता माना जाता है। बीजेपी ने 2014-19 के बीच चुनावों में बाकी 25% यानी गैर यादव ओबीसी वोटों पर ध्यान केंद्रित किया। बीते 3 चुनावों में भाजपा को मिली बढ़त। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के सर्वेक्षण से पता चला है कि 2009-2014 के लोकसभा चुनाव के बीच भाजपा ने ओबीसी वोट में 12 से 14% की वृद्धि हासिल की है। उन्होंने 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ओबीसी मतदाताओं पर अपना दबदबा बनाए रखा। भागवा पार्टी को 45% वोट मिले। यादव वोट पर आज भी अखिलेश की पकड़ है। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी भाजपा से हार गई, तब भी अखिलेश यादव की पार्टी में 66% यादव वोट मिले। लेकिन गैर यादव ओबीसी जाति वर्ग में बीजेपी को करीब 60% वोट मिले हैं। गैर जाटव दलित वोट के लिए भी बदलाव समान है। मायावती की बसपा को अभी भी 86% जाटव और 43% गैर जाटव दलित वोट मिले, लेकिन बीजेपी को 31% गैर जाटव वोट मिले हैं। अखिलेश की नज़र मतदाताओं की घर वापसी पर है। समाजवादी पार्टी इन दोनों भाजपा के गैर यादव ओबीसी नेताओं को अपने पाले में करने में जुटी है। अखिलेश की कोशिश ओबीसी वोट बैंक को वापस लाने की दिशा में है। पार्टी को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम मतदाता उनके पक्ष में वोट करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में बयान दिया कि वह चुनाव में 80-20 बनाम % के बीच लड़ाई है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसा कर सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने मीडिया साक्षात्कारों में दावा किया है कि वह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मौसम की दूसरे की तुलना में बेहतर समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने मायावती का साथ दिया तो वह 2007 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई, और जब उन्होंने भाजपा में प्रवेश किया तो पार्टी 2017 में अपना निर्वासन 14 साल का वनवास काट के समाप्त कर दिया और सत्ता में बैठ गई। मोदी लहर में भी मौर्य के बेटे को मिली थी हार। स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की ओबीसी राजनीति का एक बड़ा चेहरा माना जाता है, लेकिन उनके समर्थक भी उनके प्रभाव क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में देखते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों के चुनावी क्षेत्र भी हैं। उनके बेटे अशोक मौर्य ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ा था। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं से भाजपा के टिकट पर लोकसभा सांसद हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य 2007 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट जीतने में असफल रहे थे, जिसके बाद उन्होंने इसका श्रेय लिया था। बाद में उन्होंने उपचुनाव जीता और मायावती सरकार के मंत्री बने। आपको बता दें 2017 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की लहर के बावजूद वह चुनाव में अपने बेटे की जीत को सुरक्षित नहीं कर सके। यह भी कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया क्योंकि पार्टी के विधानसभा चुनाव में उनके बेटे को फिर से मैदान में उतारने की उनकी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावों को प्रभावित करने के लिए लगभग 50 से 60 विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाव रखते हैं। आपको क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बीजेपी छोड़ने से बीजेपी आधी सीट भी नहीं जीत पाएगी? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।